हम्म, तो फर्दर हम लोग वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फर्दर हम लोग स्टार्ट किए हुए थे जो PYQ क्वेश्चन, जो क्लास 10th का जो CBSE बोर्ड है उसी में जो PYQ क्वेश्चन किया गया है। तो फर्स्ट चैप्टर था हम लोग का रियल नंबर। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक डिस्कस किए हुए थे, लेकिन 14 कंप्लीट नहीं हुआ था। तो इस वीडियो में हम लोग 14 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या थे, MCQ करवा रहे थे, जो क्वेश्चन 14 तक गए थे। देखो लार्जेस्ट बोला गया था कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ द विच डिवाइड द 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। इसमें बोला गया लार्जेस्ट नंबर, तब जहाँ की लार्जेस्ट नंबर की जब भी बात होती है तो हम लोग निकालते हैं, क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकालते हैं ना। तो बोला गया था विच डिवाइड 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। तो बोला गया दिया गया है, इट एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इट इज द गिवन दैट ऑन डिवाइडिंग 70 बाय द रिक्वायर्ड नंबर्स एंड देयर इज अ रिमाइंडर इज 5, दिस मीन्स दैट 70 माइनस 5 इक्वल 75 इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय द रिक्वायर्ड नंबर। 65 जो होगा एक्जैक्टली डिविजिबल होगा जो भी रिक्वायर्ड नंबर करेगा। सिमिलरली 125 minus 8 is equal to 170 is also exactly divisible by the required number. So now the required number of HCF is equal to 65 और 127 117। तो 65 प्राइम फैक्टर्स 5 टाइम्स देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 13 जा 65 और 13 से देंगे तो इसका 65 का कितना आ जाएगा, 5 क्रॉस 13। एंड नेक्स्ट 117 का कितना आ जाएगा, 117 का आ जाएगा 3 का स्क्वायर क्रॉस 3, है ना। 3 का स्क्वायर आप देखना है इसमें दोनों में बहुत में कॉमन क्या है, तो बहुत में कॉमन क्या है आपके पास 13। तो HCF इज 13, सो रिक्वायर्ड नंबर इज 13। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हाँ देखिए, अब मैं हम लोग का जो भी कंसेप्ट था क्या बोले थे, जो MCQ भी जितना भी आएगा MCQ टाइप से, उसके बाद आएगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो MCQ हम लोग का फर्दर कंप्लीट हो गया। इसी टाइप से क्वेश्चन आता है, जो जितना भी PYQ क्वेश्चन आया हुआ था MCQ कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में। अभी बताए थे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, VSAQ। इसमें अब आते हैं, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए कैसा आता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट है। देखिए वेरी शॉर्ट टाइप में कैसा आएगा, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर LCM इज 180। व्हाट इज द HCF ऑफ दीज नंबर्स। क्या बोला, टू नंबर्स का रेशियो दिया गया है 2:3 एंड देयर LCM इज 180। व्हाट इज द HCF ऑफ दीज नंबर्स। तो हम लोग जो भी नंबर रेशियो दिया है उसको हम लोग क्या कर देंगे, सपोज कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, लेट फर्स्ट नंबर बी 2x एंड सेकेंड नंबर बी 3x, देयर LCM इज 2 क्रॉस 3 क्रॉस x, बट LCM इज 180। LCM जानते हैं LCM क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन हो जाता है सब पे, बट LCM इज 180। दैट मीन्स 180 दिया हुआ है, दैट मीन्स 2 इंटू 3 क्रॉस x इक्वल टू 180 हो जाएगा। LCM दिया गया है गिवन, और जो भी मेरा LCM आता है जो टू नंबर्स का, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्दर। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6x इक्वल टू 180। दैट मीन्स x इक्वल टू 180 बाय 6, 6 3 जा 18 0। दैट मीन्स x का वैल्यू आ गया 30। अब x का वैल्यू 30 आ गया तो मेरा फर्स्ट नंबर आ जाएगा 2 इंटू एक्स था, तो 2 इंटू 30 इजकल टू 60। एंड सेकेंड नंबर 2 इंटू एक्स था, तो 3 इंटू एक्स है, तो 3 इंटू 30 इजकल टू 90। दो नंबर्स आ गया। तो अब इसमें देखिए क्या है, सो अब 60 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 60 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो कितना है, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5, दिस इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 60। एंड 90 का 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5, दिस इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 90। अब HCF निकालने का तो रूल हम लोग जानते हैं, जो क्या करते हैं, दोनों में कॉमन कौन सा है, तो 2, तो 2 को लिख दिए, 3 को लिख दिए, एंड 5 को लिख दिए। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, तो आंसर ही 30। सो ऑप्शन तो नहीं होगा इसमें, आंसर हो गया 30। देखिए कितना छोटा छोटा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन आता है, ज़्यादा नहीं है, बस यही बोले ना प्रोडक्ट की वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज़ ये वाला है, जो टू नंबर्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, HCF होता है A, B क्रॉस LCM ऑफ A, B। ये जो प्रॉपर्टी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। एंड टू नंबर्स का HCF निकालने के लिए आपको पता है और LCM निकालने के लिए आता है, तो ये सब क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा आपसे, ठीक है। फिर उसी के बेसिस पर दिया गया वही प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। देखिए इफ HCF इज 336 एंड 54 इक्वल टू 6, मतलब टू नंबर का HCF दे दिया है आपके पास 6, एंड LCM ऑफ 336 एंड 54 इक्वल टू व्हाट, फाइंड करने बोला है। तो गिवन मेरे पास क्या है, HCF ऑफ 336 एंड 54 का इक्वल टू 6। तो वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, HCF क्रॉस LCM इक्वल टू होता है 1 नंबर्स क्रॉस अनदर नंबर्स। तो HCF हमको गिवन है, कितना दिया है HCF इज 6
एंड एलसीएम इक्वल टू हमको फाइंड करना है, और 1 नंबर दिया हुआ है 336 और सेकंड नंबर दिया हुआ है 54। तो एलसीएम इक्वल क्या होगा 336 क्रॉस 54 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 6 से, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो 6 से डिवाइड से काट देंगे, 6 9 जा 336, तो 336 क्रॉस 9 इक्वल टू 3024 इज द आंसर। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। राइट वेदर 2√45 प्लस 3√20 अपॉन में क्या दिया गया है 2√5 इस सिंप्लीफिकेशन गिव्स अ रेशनल और एन इरेशनल नंबर। क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है, गिव्स ए रेशनल और एन इरेशनल नंबर में। ठीक है, फर्दर क्या दिया, गिवन दिया हुआ है 2√45 प्लस 3√20 बाई 2√5 इक्वल टू क्या है 6√5 प्लस 6√5 बाई 2√5 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए इसको देखिए क्या कर सकते हैं 2√45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 तो है ही, 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 5 लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि 9 जब भी 9 जो होगा स्क्वायर रूट में तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 कटेगा, √5 अंदर ही रह जाएगा। अब देखो 2 इंटू 3 6√5 आ गया, तो वही वाला 3 इसकी जगह हम लोग क्या लिखे हैं 6√5। अब फर्दर इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3√20 को 3 और 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 क्रॉस 5 लिख सकते हैं, और 3 √4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 और √5 का √5 भी रह जाएगा, तो 3 क्रॉस 2 इसको क्या हो जाएगा 6√5। तो इसको फर्दर हम लोग क्या लिख देंगे 6√5 और 2√5 अपना ही था। अब देखिए 6√5 और 6√5 एड होगा क्या हो जाएगा 12√5 बाई 2√5 हो गया, तो √5 कैंसिल हो गया, 2 से 2 6 12 दैट इज 6 इज द रेशनल नंबर। वही बोला कि सिंप्लीफिकेशन करने के बाद क्या आ रहा है आपके पास रेशनल आएगा या इरेशनल आएगा, तो मेरे पास क्या आ गया रेशनल नंबर आ गया। क्लियर। और वही बोला 10 ऑन सिंप्लीफिकेशन 2√45 प्लस 3√20 बाई 2√5 इस गिव्स रेशनल। कैसा लग रहा था, इरेशनल टाइप से लग रहा था, लेकिन फर्दर ही मेरा क्या है रेशनल, इसलिए देखना है सबको सॉल्व कर कर ही देखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्या बोला 96 डिफेक्टिव पेन्स, 96 क्या है डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विथ 105 गुड पेन्स। मतलब 96 डिफेक्टिव पेन है आपके पास, लेकिन एक्सीडेंटली क्या होता है जो भी गुड पेन मतलब अच्छी पेन है उसमें क्या होता है मिक्स हो जाते हैं। तो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 96 एंड 105 इज। एलसीएम निकालने बोला है तो निकालते हैं। तो एलसीएम निकाले चाहे स्टेप निकाले, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी एल्गोरिथम क्या है स्टेप क्या है, जो भी डाटा मेरे पास गिवन नंबर है कंपोजिट नंबर उसको हम लोग फर्दर किस में चेंज करेंगे प्राइम नंबर में चेंज करेंगे। दैट मीन्स बोला है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करेंगे हम इसमें। तो देखिए क्या हुआ है वी हैव मेरे पास क्या है 96 इक्वल टू हम लोग क्या रख सकते हैं 2 के पावर 5 क्रॉस 3। 96 का प्राइम फैक्टर लिख दिया और 105 का क्या हो गया 3 क्रॉस 5 क्रॉस 7। क्लियर है। अब देखिए एलसीएम किसका किसका निकालना है 96 और 105 का। तो देखिए एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं फर्दर जो भी स्टार्टिंग जो भी नंबर होता है उसको लिख दें 2 के पावर 5 फिर 3 इंटू 7 और 5। तो फर्दर इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ गया 3360 इज द आंसर। नेक्स्ट 19 नंबर क्या बोला अतुल रवि एंड तरुण गो फ्रॉम द मॉर्निंग वॉक। तीनों फ्रेंड है, अतुल है, रवि है एंड तरुण है, मॉर्निंग वॉक करने के लिए जा रहा है। दे स्टेप ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर्स, स्टेप ऑफ कर दिया, अब स्टेप मेजर किया 40 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक, सो व्हाट ईच कवर द सेम डिस्टेंस इन द कंप्लीट स्टेप। बोला गया था निकालने बोला गया व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है जो कि वो ईच कवर द सेम डिस्टेंस से कंप्लीट डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस को कंप्लीट करने के लिए उसका पास मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है ना। तो जानते देखिए क्या क्वेश्चन में क्या दिया एक की पॉइंट है मिनिमम डिस्टेंस, ये क्या है क्वेश्चन का की पॉइंट है। जहाँ भी मिनिमम की बात करेगा वहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे एलसीएम लगाएंगे, और जहाँ भी लार्जेस्ट के बाद क्या करेगा उसके बाद क्या लगाएंगे हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। इस क्वेश्चन में क्या ले लेंगे एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाले चाहे एचसीएफ निकाले, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या जानते हैं जो भी कॉम्पोजिट नंबर आता है उसको हम लोग फर्दर प्राइम नंबर में ब्रेक करते हैं बाय द यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज करके हमको इसको यूज करना है। तो देखिए 40 का प्राइम फैक्टर निकाले तो क्या होगा 2 के पावर 3 क्रॉस 5। फर्दर हम लोग किसका निकालेंगे अब फर्दर निकालेंगे हम लोग 42 का निकाले तो 2 क्रॉस 3 क्रॉस 7 आया, एंड 45 का निकाले तो 2 के पावर 3 क्रॉस 5। अब एलसीएम और 40 42 एंड 45 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा फाइंड करेंगे तो 2 के पावर 3 का स्क्वायर क्रॉस 5 7। इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे तो क्या हो गया 2520। ठीक है। सो क्या हो जाएगा सो आफ्टर द वॉक ऑफ 2520 सेंटीमीटर ईच कवर द सेम डिस्टेंस ऑफ कंप्लीट स्टेप। मतलब इतना सेंटीमीटर वो लोग ईच स्टेप कवर कर रहे हैं, कंप्लीट स्टेप कवर कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है
है ना, स्पॉट फील्ड का। प्रिया क्या करती है, टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, उसको 1 राउंड करने के लिए कितना मिनट लग रहा है, प्रिया को 18 मिनट लग रहा है ऑफ द फील्ड। एंड वाइल रविश टेक्स 12 मिनट्स फ्रॉम द सेम, मतलब वही वाला फील्ड है जो हमारा सर्कुलर पाथ वाला है, लेकिन रविश को टेक्स करने में कितना मिनट लग रहा है, 12 मिनट्स लग रहा है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, सपोज कर रहे हैं बोथ स्टार्ट एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, दैट मीन्स यहीं से स्टार्ट कर रहा है एक ही पॉइंट से, एट द सेम टाइम्स एंड गो द सेम डायरेक्शन। हाउ में बोला कि सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में, डायरेक्शन यदि इधर है तो डायरेक्शन इधर से ही जा रहा है, क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट्स। इसमें बोला कि हाउ, क्या बोला, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन द स्टार्टिंग पॉइंट्स, मतलब अगेन जहाँ पर स्टार्टिंग किया था वो मीटअप करेगा तो कौन सा कब मिलेगा। इसमें हम लोग क्या दिमाग लगाएंगे, की पॉइंट क्या, हाउ मेनी मिनट्स दे स्टार्टिंग अगेन द स्टार्टिंग मीट्स अगेन द स्टार्टिंग पॉइंट, दैट मीन्स इसमें क्या लगेगा, मेरा एलसीएम का ही कंसेप्ट लगेगा, है ना। तो देखो क्या बोला है, नंबर ऑफ मिनट्स आफ्टर विच दे will meet again the starting points equal to LCM of 18 and 12. तो प्राइम फैक्टर ऑफ 18 इक्वल टू क्या निकल गया, 2 + 3 का स्क्वायर, एंड प्राइम फैक्टर ऑफ 12 क्या निकल गया, 2 स्क्वायर + 3। तो HCF ऑफ 18 एंड 12 इक्वल टू 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 36। दस प्रिया एंड रवीश विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट्स आफ्टर 36 मिनट, 36 मिनट में दोनों क्या होगा, अगेन मीट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, एक्सप्लेन वाई 17 × 5 × 12 × 3 × 2 प्लस 2 × 11 इज द कॉम्पोजिट नंबर। अब देखना है, एक्सप्लेन करना है कि ये कॉम्पोजिट नंबर है या नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली आस्क अबाउट, वेरी वेरी क्वेश्चन। देखिए क्या है, 17 × 5 × क्या है 11 × 3 × 2 प्लस का साइन दिया हुआ 2 × 12। अब देखिए दोनों में यहाँ पे है जो है इतना और इतना, कितने पास टर्म है मेरे पास यहाँ पे, 2 टर्म्स है। टर्म कौन डिसाइड करता है, ऑपरेशन, तो मेरे पास 2 टर्म्स है, ठीक है। तो 2 टर्म्स है तो यहाँ पर कॉमन मेरे पास क्या आ रहा है, इसमें दोनों में कॉमन मेरे पास क्या है, देखिए 2 and 11, यहाँ पर 2 and 11 क्या हो जाएगा 22, तो क्या हो जाएगा 17 × 5 × 3 प्लस क्या हो जाएगा आपके पास 1। तो देखिए 22 ले लेंगे हम कॉमन, तो यहाँ क्या होगा 225 + 1, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा आपका 11 इंटू 256। तो इक्वेशन 1 इज डिविजिबल बाय 2, देखो 2 से डिवाइड कर सकते, 2 से डिवाइड है, 11 से भी डिवाइड है, 256 डिवाइड है, विच मीन्स इट हैज मोर देन 2 प्राइम फैक्टर। जिसके पास मोर देन 2 प्राइम फैक्टर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। जिसके पास एग्जैक्टली जिसके पास 2 प्राइम फैक्टर है, 2 फैक्टर से उसको बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर, और मोर देन 2 प्राइम फैक्टर है तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्पोजिट नंबर। जिसके पास मोर देन 2 प्राइम फैक्टर हो गया, क्योंकि 2 हो गया एक फैक्टर, 11 हो गया, 256 हो गया, दिस इज द कॉम्पोजिट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, सो दैट 3√7 इज एन इरेशनल नंबर। सो करना है क्या, 3√7 इज द इरेशनल नंबर। देखिए क्या करते थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इरेशनल नंबर की प्रूफ करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का दिमाग में जाना चाहिए क्या, जो 3√7 को हम लोग क्या मान लेते हैं, रेशनल नंबर। तो लेट अस एज्यूम टू बी contrary that 3√7 is a rational. First step, that is we can find co-primes a and b, b not equal to 0 such that, अब जब हम इरेशनल मान लिए हुए हैं तो रेशनल का फॉर्म क्या होता है, a/b का फॉर्म है, तो 3√7 इक्वल टू a/b। ऑन रीअरेंजिंग वी गेट √7 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, a/3a। इसको हम लोग फर्दर सॉल्व कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दिए, तो इसको हम लोग यहाँ 3 मल्टीप्लाई तो यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो a क्या हो गया, a/3b। अब देखते हैं जो सिंस 3 तो 3 टर्म्स हैं, a है b है, क्या है, इंटीजर है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि a/b जब p/q का फॉर्म होता है तो ये क्या होता है, इंटीजर होता है, ये भी इंटीजर होता है, तो a and b की इंटीजर, देयरफॉर a/3b कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q। अब इंटीजर हो गया तो p/q पर, सो a/3b इज रेशनल। सो a/3b क्या हो गया आपके पास, रेशनल हो गया। अब रेशनल हो गया तो सो √7 इधर रेशनल हो गया, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट। हम लोग कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट क्या जानते हैं, √7 इज द इरेशनल नंबर, सो वी कंक्लूड दैट 3√7 इज इरेशनल नंबर। प्रूफ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √7। अब इसके बीच में रेशनल नंबर निकालने बोला, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोला, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √7। देखते हैं √2 का वैल्यू क्या होता है, 1.414 ... इन्फिनिटी तक जाता है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो ये क्या होता है, इरेशनल नंबर। तो 1.414 एंड √3 का वैल्यू क्या होता है, 1.732। सो रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √7 इज, क्या हो जाएगा, इसके बीच में रेशनल नंबर क्या है आपके पास, 1.5। देखो 1.4
एंड 1.7 के बीच में क्या ले सकते हैं हम लोग 1.5 ले सकते हैं, 1.5 ले सकते हैं, 1.6 भी ले सकते हैं। तो वी कैन टेक एनी नंबर बिटवीन द 1.4 इतना। बट क्यों? क्योंकि जानते हैं टू इरेशनल नंबर के बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेशनल इरेशनल नंबर होता है। तो 1.5 एक रेशनल नंबर हम लोग ले लिए, तो वही बोला गया। तो 1.5 रेशनल नंबर, यस रेशनल नंबर 1.5 को हम लोग लिख सकते हैं ना फर्दर 15/10। तो दिस इज p/q का फॉर्म। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। 50 पीपल वर्क इन आ कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसमें 50 पीपल क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। क्वेश्चन को अच्छा से रीड करो। ऑल ऑफ देम यूज देयर ओन क्या लिखा हुआ है? कन्वेंस फॉर ट्रेवलिंग, है ना? फॉर ट्रेवलिंग के लिए कन्वेंस कर रहा है। 20 पीपल यूज देयर स्कूटर्स ऑल own conveyance of traveling क्या क्या है? सो 20 पीपल्स यूज देयर स्कूटर्स एंड 12 गो देयर कार्स एंड 16 गो पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड 2 यूज बाईसाइकिल। देखो 50 पीपल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम कर रहा है, उसमें 20 पीपल यूज कर रहा है स्कूटर को, है ना, और 12 पीपल यूज कर रहा है आपके पास कार को, एंड 16 पीपल यूज कर रहा है ट्रांसपोर्ट को एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एंड 2 पीपल यूज कर रहा है बाईसाइकिल। टोटल मिलाकर आपके पास हो जाएगा 50। तो बोला गया फाइंड HCF ऑफ 20, 16, 12 20, 16, 12 एंड 2। इसका हमको क्या निकालना है? HCF। तो फर्स्ट ऑफ ऑल HCF जब पे निकालना है तो जो भी कॉम्पोजिट नंबर है उसको हम लोग कैसे ब्रेक करना है? प्राइम के फैक्टर में ब्रेक करना है। तो 20 का प्राइम फैक्टर निकाले तो क्या हुआ? 2 स्क्वायर क्रॉस 5। 12 का निकाले तो 2 स्क्वायर क्रॉस 3, और 16 का निकाले तो 2 के पावर 4 एंड 2 का निकाले 2 के पावर 1। तो देखा है कि तीनों में कॉमन मेरे पास क्या है? जो भी निकाले उसमें कॉमन मेरे पास क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। 2 के पावर है तो इसका लिस्ट एक्सपोनेंट क्या हुआ? लिस्ट पावर क्या है? वो 1। तो 2 के पावर 1 इक्वल टू 2। तो देयर HCF इज 2। 2 इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b कैन बी रिटेन एज, ये दिया हुआ है a x³ y² एंड b xy³ x and y आर द प्राइम नंबर्स, फाइंड द एलसीएम ऑफ a एंड b। x और y क्या है? प्राइम नंबर, फाइंड द एलसीएम ऑफ a एंड b। तो देखो गिवन क्या दिया है? a इक्वल क्या दिया है? x³ y² एंड b इक्वल दिया हुआ है x, b इक्वल दिया हुआ है xy³। तो एलसीएम इक्वल हम लोग जानते हैं जो प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। क्या होता है एलसीएम? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इस चीज़ को। प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो ग्रेटेस्ट पावर, दोनों में ग्रेटेस्ट पावर क्या दिया हुआ था? एक्स के पावर में ग्रेटेस्ट क्या था? x³ था, और y में क्या था? y³ था। तो वही ग्रेटेस्ट पावर हो गया x³ y³, यही हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। सो दैट 3 + √7/5 इज एन इरेशनल नंबर। शो करना है, क्या शो करना है? 3 + √5 इज द इरेशनल नंबर। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो इरेशनल नंबर बोला कि जब इरेशनल बोला जाए उसके क्या ले लेंगे? जस्ट अपोजिट ले लेंगे। दैट मीन्स इरेशनल बोला गया है तो रेशनल ले लेंगे। लेट ई पॉसिबल 3 + √7/5 इज रेशनल। दस 3 + √7/5 इक्वल टू p/q। रेशनल है तो p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, वेयर p एंड q क्या है? इंटीजर्स है, एंड q नॉट इक्वल टू 0। p एंड q इंटीजर्स, q नॉट इक्वल टू 0 ये जानते हैं बाय डेफिनेशन से। तो हम लोग देखिए क्या लिख सकते हैं? इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दिए, यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ से मल्टीप्लाई, तो क्या लिख सकते हैं? 3q + √7q इक्वल टू 5p। अब यहाँ से 7q इक्वल टू 5p माइनस इधर पॉजिटिव इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -3q। √7 इक्वल क्या लिख सकते हैं? 5p - 3q, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन था वो डिवाइड में आ गया। अब देखो हैंस डिफरेंस ऑफ द इंटीजर इज ऑल्सो इंटीजर। देखो यहाँ पर क्या था? इंटीजर है, माइनस क्या है जा रहा है? इंटीजर। डिवाइड में क्या है? डिवाइड में भी इंटीजर। तो इंटीजर माइनस इंटीजर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? यहाँ से भी इंटीजर हो जाएगा, डिवाइड बाई इंटीजर, इंटीजर बाई इंटीजर क्या हो जाएगा? इंटीजर। दैट मीन्स 3p - 3q is an integer, and integers by integers is the rational number, but left hand side √7 is the irrational number. Thus irrational number equal to rational number? Not. irrational number कभी rational number इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो which is contradictions, hence 3 + √7/5 is an irrational number. very important है। फिर से इसको देख लीजिए और एक बार क्या बोला गया है? सो दैट क्या गया था? 3 + √7/5 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम लोग सपोज कर लिए 3 + √7/5 इज द इरेशनल नंबर। 10 रेशनल नंबर है तो p/q के फॉर्म में हम लोग फर्दर लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सिंप्लीफाई कर लिए। तो फिर p and q इंटीजर जानते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है? डेफिनेशन p and q इंटीजर होता है, q नॉट इक्वल टू 0। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या बोलते हैं? कैलकुलेट
एक्सप्लेन कर लिया तो क्या हो गया 3p प्लस रूट 7q इक्वल टू 5p। तो रूट 7q इक्वल टू क्या हो गया 5p माइनस 3q। तो रूट 7 इक्वल टू क्या हो गया 5p माइनस 3q बाई q। देखिए तो इंटीजर माइनस इंटीजर्स, ई भी इंटीजर से ई भी इंटीजर से, तो क्या हो जाएगा फर्दर इंटीजर्स हो जाएगा, इंटीजर्स बाई इंटीजर्स। तो जानते हैं डिफरेंस ऑफ इंटीजर ऑल्सो इंटीजर्स, वो तो लिख दिया ऊपर वाला। अब देखिए इंटीजर्स बाई इंटीजर क्या देता है, इंटीजर्स ही देता है, बट लेफ्ट हैंड साइड में जो रूट 7 है आपका, ये वाला रूट 7 वो क्या है आपके पास इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर कभी इरेशनल नंबर इक्वल हो सकता है, नॉट, कभी नहीं हो सकता, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट रूट 3 प्लस रूट 7 बाई 5 इज एन इरेशनल नंबर्स। यहाँ से हम लोग का कंप्लीट हो जाता है कौन सा क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो कि आता है 2 मार्क्स का, वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे फर्दर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस ऐसे क्यू में ये आता है फर्दर 2 से 3 मार्क्स का आता है अप्रोक्सीमेटली, 3 मार्क्स का 3 मार्क्स का आता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 27 नंबर। अच्छा से रीड करो क्वेश्चन को। क्या बोला गया है, नेशनल आर्ट क्या बोला कन्वेंशन गॉट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द स्टूडेंट फ्रॉम द ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री ऑफ विच 60 इंटरेस्टेड इन म्यूजिक में नेशनल कन्वेंशन रजिस्ट्रेशन किया है स्टूडेंट ने ऑल पार्ट ऑफ कंट्री के लिए। तो उसमें 60 स्टूडेंट इंटरेस्टेड है म्यूजिक के लिए, इसे डाटा लिखते जाना, 60 है म्यूजिक के लिए, 84 इंटरेस्टेड है आपका 84 इंटरेस्टेड है डांस के लिए, 108 स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन हैंडक्राफ्ट के लिए, 108 है आपके पास हैंडक्राफ्ट के लिए, and for optimum cultural exchange organizer fails to keep them in the minimum number of groups such, देखिए यहाँ पर की पॉइंट देखिए, minimum number of groups such that each group consists of a student interested in the same art from and the number of students in each group is the same, find the number of students in each group, find the number of groups in each art from, how many rooms are required if each group will be allowed a room। बोला गया है जिसमें जो मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप ऐसा हम लोग यूज करेंगे इच पार्ट का जो कि नंबर ऑफ ईच ग्रुप इज द सेम हो जाए। और फाइंड बोला है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रुप एंड फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन ईच फ्रॉम, हाउ मेनी रूम्स आर रिक्वायर्ड टू ईच अलॉट द रूम। तो हाउ मेनी कितना रूम हम लोग यहाँ पे अलॉट करेंगे जो कि रिक्वायर्ड की जरूरत है यहाँ पे। तो हम लोग क्या निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए मिनिमम के लिए बोला गया था नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ ईच ग्रुप सब्जेक्ट टू द गिवन कंडीशन। तो एचसीएफ निकालेंगे क्या हो जाएगा 60, 84 एंड 108। तो एचसीएफ निकाल लिए तो मेरे पास कितना आ गया इसका, एचसीएफ निकालें तो आगे हमारे पास 2 है। लेकिन बोला नंबर ऑफ ग्रुप इन म्यूजिक के लिए कितना था 60/12 इसका टू आ गया आपके पास 5। एंड नंबर ऑफ ग्रुप इन डांस के लिए कितना था 84, तो 84/12 इसका टू आ गया आपके पास 7। और नंबर्स ऑफ ग्रुप्स इन द हैंडक्राफ्ट के लिए कितना था 108/12 इसका टू आ गया 9। तो टोटल नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, तीनों को फर्दर जोड़ देंगे तो 5 + 7 + 9 इसका कितना हो गया आपके पास 21। तो 21 इज द करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला गया, देखिए द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर 75 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। Find the length of the longest rod that can measure and dimension of the room exactly। क्या बोला गया है, find the length of the longest rod, लेंथ निकालने बोला है लॉन्गेस्ट रॉड का, that can measure the dimension of the room exactly। लॉन्गेस्ट की बात किया गया है तो हम लोग क्या निकालेंगे इसका फर्दर एचसीएफ निकाल लेंगे, है ना। तो देखो क्या बोला, टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली वी हैव टू फाइंड एचसीएफ। तो लेंथ मेरे पास कितना दिया 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो इसको 8 मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। तो 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो 8 मीटर में कितना हो जाएगा 800 सेंटीमीटर। तो 800 + 50 इक्वल टू 850 सेंटीमीटर। तो 850 को हम लोग क्या कर दिए फर्दर, हम जानते हैं कि एलसीएम निकालें एचसीएफ, इसको हम लोग कॉम्पोजिट नंबर जो उसको प्राइम में चेंज करेंगे। तो 2 के पावर 1 क्रॉस 5 के पावर 1 क्रॉस 17 ये हो गया आपका प्राइम फैक्टर में। ब्रेथ दिया हुआ है आपके पास 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो 625 सेंटीमीटर हो गया। तो इसका निकालें तो हम लोग 5 के पावर 4 आ गया। एंड हाइट दिया हुआ है फर्दर एच इक्वल टू 5 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर, इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर लें तो 475 सेंटीमीटर। इसको भी हम लोग कॉम्पोजिट नंबर था, इसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक किए तो क्या हो गया 5² क्रॉस 90। Therefore HCF of LBH इक्वल टू क्या हो जाएगा 5² इक्वल टू 25। Therefore length of the longest rod इक्वल टू 25 सेंटीमीटर आंसर। नेक्स्ट 29 नेक्स्ट क्या बोला गया है, a class of 20 boys and 15 girls is divided into n groups
एक क्लास है, उसमें बोला गया है 20 बॉयज है एंड 15 गर्ल्स है, वो डिवाइड हो रहा है एन ग्रुप में, अभी नहीं पता है क्या है। सो दैट ईच ग्रुप्स हैज एक्स बॉयज, शो करना है, सो दैट ईच ग्रुप्स हैज एक्स बॉयज एंड वाई गर्ल्स, फाइंड एक्स वाई एंड एन। वैल्यू निकालना है एक्स वाई एंड एन का क्या हो सकता है। चलो देखते हैं क्या बोला गया। एच सी एफ ऑफ 20 एंड 15, 20 एंड 15 का एच सी एफ कितना आ गया 5, देयर फॉर द 5 स्टूडेंट आर द ईच ग्रुप, एच सी एफ निकल जाएगा, वही ईच ग्रुप हो जाएगा। तो एन का वैल्यू क्या हो जाता है आपका पास, देखिए एन एन सो एन इक्वल टू क्या है 20 प्लस 15 बाई 5 इक्वल टू 35 बाई 5 इक्वल टू 7। तो एक्स का एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, जो भी आया तो आपके पास जो भी दिया हुआ था बॉयज का 50 बाई 20 बाई 5 इक्वल टू 4, यहाँ से x का वैल्यू आ गया, और 15 बाई 5 इक्वल टू 3, यहाँ से y का वैल्यू आ गया, हence x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 3 एंड n इक्वल टू 7। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, क्या बोला, द एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ। बोला कि एलसीएम है टू नंबर्स का 14 टाइम्स देयर एचसीएफ का। द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 750, सम दिया गया है एचसीएफ एंड एलसीएम का 750। इफ वन नंबर इज 250 देन फाइंड द अदर नंबर, फाइंड द अदर नंबर निकालने बोला। चलिए देखते हैं क्या बोला गया। देखिए एच सी एफ भी एच ले लिए हम लोग, देन एल सी एम इक्वल टू क्या ले लेंगे 14h, करके बोला गया है कि एल सी एम ऑफ टू नंबर्स इज 14 टाइम्स देयर एच सी एफ। एच सी एफ यदि एच है तो एल सी एम हो जाएगा 14h। सम ऑफ द एल सी एम एंड एच सी एफ इक्वल दिया है 720, ये भी मेरे पास गिवन है, ये क्या दिया हुआ है मेरे पास गिवन है। सो सम दिया हुआ है एल सी एम एच सी एफ का, तो एल सी एम मेरा आ गया 14h और प्लस एच दिया हुआ है आपका एच सी एफ इक्वल टू 750, और 14h प्लस एच इक्वल टू 15h इक्वल टू 750। तो फर्दर यहाँ से सॉल्व कर दिया, तो एच का वैल्यू क्या आएगा आपके पास 750 बाई 15, तो एच इक्वल टू आपके पास आ गया 50। तो एच इक्वल 50, दैट मीन्स एच हम लोग क्या फर्दर यहाँ पर माने थे एच सी एफ माने थे, एच को नहीं एच सी एफ माने थे, तो एच सी एफ आ गया 15 और एल सी एम हो गया आपके पास 14h। तो एलसीएम एच एच का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो 700 आ गया। तो हम लोग जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू, अब एलसीएम भी निकल गया, एलसीएम भी निकल गया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो दे लेट बी नंबर्स बी वाई, है ना, नंबर्स बी वाई। तो देखिए 700, एक नंबर हमको नंबर निकालना पड़ा था, तो 700 आपका पास आ गया एलसीएम और एचसीएफ 50, और वन नंबर दिया 250 एंड सेकंड नंबर इक्वल टू वाई पुट कर दें, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 700 प्लस 50 बाई 250, 700 प्लस 50 बाई 250, दैट मीन्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास। फर्दर इसको काट देते हैं, 100 कट गया, 5 5 बाई 25, 5 14 बाई 70 और 10 तो 140 आएगा, हैंस द अदर नंबर इज 140। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, देखिए क्या है। Write the smallest numbers which is divisible by both 306 and 657। राइट बोला गया है स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट के बाद जब भी आता है तो हम लोग क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं, विच इज डिविजिबल बाय 306 एंड 657। देखिए एलसीएम स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 306 एंड 656 इज एलसीएम ऑफ एलसीएम निकालते हैं किसका किसका 657 का 306 का। अब 357 का प्राइम निकालें तो क्या हुआ 3 क्रॉस 3 क्रॉस 73, और 306 का निकालें तो क्या आया 3 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 17। तो एलसीएम इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। अब देखिए एलसीएम क्या लेते हैं लिस्ट में कॉमन मल्टीपल, तो इसका लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या क्या 3 है एंड 73 है इसमें, और इसमें 2 हो जाएगा 7 पूरा 3 का लेते हैं कॉमन में, 3 हो गया 3 और 73 फर्दर 2 एंड 17, तो मल्टीप्लाई कर देते क्या आ गया 2 2 3 3 8, ये आपका आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस टाइप क्वेश्चन ऑलवेज ऑल्सो लाइक पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, क्या इन ए सेमिनार, एक सेमिनार है ऑन द टॉपिक क्या है लिबर्टी एंड द इक्वलिटी, द नंबर ऑफ द पार्टिसिपेट फ्रॉम द हिंदी सोशल साइंस इंग्लिश डिपार्टमेंट्स आर। हिंदी के लिए है आपके पास 60, सोशल साइंस के लिए 84 एंड इंग्लिश के लिए 108 पार्टिसिपेट हुआ। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, देखिए क्या दिया मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम आर द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेट्स सो द सीटेड एंड ऑल द बीइंग्स इन द सेम सब्जेक्ट। बोला गया ईच रूम्स आर द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेट्स टू बी सीटेड एंड ऑल देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट के लिए। तो देखिए क्या है द नंबर्स ऑफ रूम विल बी minimum if each room recommended maximum number of participants, maximum number of participants, since in each rooms the same number of participants are each to be seated and all of them must be the same subjects, thus number of participants in each room
मस्ट नंबर ऑफ पार्टिसिपेट इन ईच रूम क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 60, 84 एंड 108। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, इसका प्राइम निकालते हैं। तो 60 का क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टर, 2 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 5, एंड 84 का क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3, 2 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7, एंड 108 का निकालें 2 स्क्वायर और 3 का क्यूब। तो HCF क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 4 प्लस 3, दैट मीन्स 2 है आंसर। Thus in each room 18 participants can be seated, therefore number of rooms required क्या हो जाएगा आपके पास 60 प्लस 84 प्लस 108 बाई 12, दैट मीन्स 252 बाई 12 इक्वल टू हो जाएगा, फिर फर्दर काट देंगे तो 21, तो 21 इज फाइनल आंसर। 33 नंबर देखिए क्या है, 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड सोशोलॉजी बुक्स डीलिंग with the cleanliness have to stage in such a way that all the books are stored topic wise and height of each task is the same. The number of English book is 96, number of Hindi books is 240 and number of sociology books is 336. Assuming that the books are the same thickness, determine the number of stocks of English, Hindi and sociology book. Determine करना है number of stocks कितना है हिंदी, इंग्लिश and sociology books. In order to arrange the books as required, we have to find the largest numbers that divide 96, 204 and 336 exactly. Now largest number, तो largest number निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। तो further HCF of 96, 240 and 336 equal to further to solve the composite number is 96 to first of all to solve prime composite number to convert the prime factorization. 96 prime factorization 2 के power 5 plus 3 and 240 is equal to 2 के power 4 plus 3 plus 5 and 336 is 2 के power 4 plus 3 plus 7. Therefore HCF is 2 के power 4 plus 3, 2 के power 4 is equal to 16 plus 3 is equal to 48. So HCF is 48. So there must be 48 book in each stock. तो क्या हो जाएगा, each stock के लिए 48 book stock यहाँ पर रखा गया है। Therefore number of stocks of English book is 96 by 48 is equal to 2. Number of stocks in Hindi books is 248 is equal to 5 and number of sociology book is 336 by 48 is equal to 7. Very very important question. This type of question also fluency asked in board exam. Next question number 34. 3 alarm clock at the interval 4, 12 and 20 minutes respectively. If they start ringing together, जब स्टार्ट हो रहा है ringing together, after how much time will the next ring together? स्टार्ट हो रहा है एक टाइम में, तो नेक्स्ट टाइम में क्या कब बचेगा वही बोला गया। टू फाइंड द टाइम्स when the clock will next time together, we have to find LCM of 4, 12 and 20 minutes. LCM निकाल लेंगे तो इसका हम लोग बता सकते हैं जब कभी टुगेदर साथ में होगा 4, 12 and 21। तो 4 का हम लोग LCM निकालेंगे तो 4 का फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट टू प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 4 का 2 स्क्वायर, 12 का 2 का स्क्वायर प्लस 3 एंड 20 का 2 का स्क्वायर प्लस 5। सो LCM ऑफ 4, 20 एंड 12 एंड 20 इक्वल टू क्या हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 5 इक्वल टू 60 मिनट्स। सो द क्लॉक विल रिंग टुगेदर अगेन आफ्टर द 60 मिनट्स और 1 आवर। 60 मिनट में फिर अनदर और रिंगिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 35, फाइंड LCM एंड HCF ऑफ 3930 एंड 1800, मतलब 3930 एंड 1800 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। हमको फाइंड करना है LCM एंड HCM बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो बस वही प्रोसेस लगाना है, यूज करेंगे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का। तो 2 से देंगे, स्टार्टिंग करेंगे। प्राइम नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर क्या है 2 है, 2 से देंगे तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 2 3 जा वैसे क्या होगा 2 6 जा 12 एंड 2 5 जा 15। अब 3 से दे देंगे तो 3 6 जा 18, 3 5 जा 15 एंड 3 5 जा 15। फिर 5 से दे देंगे तो 5 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5। अब अगर 1 30 से देंगे तो 1, तो अगर इसका प्राइम फैक्टर निकाल लिया हम लोग। अब निकालेंगे इसका फर्दर दूसरी तरह निकाल लें, इसका फर्दर से प्राइम फैक्टर निकालने में ईजी है। फर्दर इसी तरह निकाल लिए तो देखिए इसका कितना आ गया 3930 इक्वल टू आ गया आपके पास 2 + 3 + 5 + 113 एंड 1800 का क्या आ गया 2 + 2 + 2 + 3 + 3 + 5 + 5। देखिए HCF क्या होता है, जो भी कॉमन होता है, कॉमन फैक्टर जो भी कॉमन फैक्टर है उसका, देखिए कॉमन फैक्टर 2 है यहाँ पे, है ना। तो कॉमन फैक्टर जो कॉमन फैक्टर है उसका क्या था लोएस्ट टर्म को लेते हैं। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन सा 2 है एंड 3 है एंड 5 है
तो देखिए 2 के पावर 1 है तो 2 के पावर 1 ले लीजिए, 3 के पावर 1 1 एंड 5 तो क्या हो गया आपका 30 हो गया। एलसीएम क्या लेते हैं देखिए 2 एंड 3, 2 3 5 यहाँ भी है, 2 3 5 यहाँ भी है। अब यहाँ पर 1 1 3 है, 1 1 3 है, 2 3 5 जो बच गया सब पूरा कंप्लीट ले लेते, तो बच गया मेरा कितना आ गया 2,35,800 फर्दर आ गया आंसर। ये अब हम लोग का जो भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन था कंप्लीट हो गया, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ऐसे क्यों कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में वेरी इंपॉर्टेंट टाइप से क्वेश्चन आता है इस टाइप। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे, अच्छा से करना है। थैंक यू। यदि अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना, और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जो भी आएगा अपडेट आपको दिखेगा। ओके, थैंक यू।